मंगल एक मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में जा ही रही होती है, लेकिन मंगल को अभी तक यह नहीं पता है कि यह मीटिंग है आदित्य के साथ। इस और आदित्य भी मंगल का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही मंगल कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचती है, आदित्य वहां से गायब हो जाता है। कपिल मंगल से कहता है कि मंगल जी, आप बहुत ज्यादा भोली हैं, आपको नहीं पता ऐसे लोग बहुत ज्यादा जलते हैं। आप उससे ऊपर की कुर्सी पे बैठी है ना, पावरफुल कुर्सी पे, इसलिए उसको जलन हो रही है, उसकी ईगो हर्ट हुई है। मेल ईगो कहा जाता है इसे। खैर आप कहाँ समझेंगी, क्योंकि आप तो अभी भी सतयुग में जी रही है ना। अगले ही पल हम देखते हैं कि कुसुम एक साड़ी खरीदने जा रही होती है कि उसी वक्त उसे पता चलता है कि सोम्या ने तो उसका कार्ड ही ब्लॉक करवा दिया। जैसे ही वो सोम्या को फोन करती है, सोम्या उसे ऐसा चिल्लाने लगती है जिससे कि वह सोम्या की नहीं बल्कि सोम्या उसकी सास है। और बाजार में कुसुम मंगल को देख लेती है और उसके बाद कुछ ऐसा होता है जो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आदित्य सीधे उस ऑफिस में जाता है और वहां पे रिक्वेस्ट करता है कि उसे मीटिंग की अपॉइंटमेंट चाहिए। वहां पर बैठी लड़की कहती कि सर ऐसे अगर आप रोज रोज आएंगे तो कपिल सर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और आपका यहाँ पर आना ही बैन कर देंगे। वैसे भी कल आपकी सिचुएशन समझ के आपके कहने पर मैंने मीटिंग करवाई थी ना, अब मैं बार बार मीटिंग करवाऊंगी ना तो मुझ पे भी चढ़ जाएंगे और आप पे भी चढ़ जाएंगे। आदित्य कहता है कि नहीं, मुझे कपिल भटनागर से मीटिंग नहीं करनी है, मुझे उन मैम से मीटिंग करनी है जो कि उस वक्त रिप्रेजेंटेटिव बन के उस इवेंट के अंदर आई थी। प्लीज आप मुझसे मीटिंग अपॉइंट करवा दीजिए ना। वह लड़की कहती कि आप कैसे आदमी हो, वो मैम भी बहुत ज्यादा बिजी रहती है, इस कंपनी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है वो। आदित्य कहता है कि प्लीज आप करवा दीजिए ना, मैं बहुत दूर से यहाँ पर आया हूँ, मैं दिल्ली से यहाँ पर आया हूँ और दूसरा ये भी है कि मेरे बाल बच्चे भी है, मुझे उनका पालन पोषण भी करना है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे करवा दीजिए मीटिंग अपॉइंट। आपकी कंपनी में काम करना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लीज मैम करवा दीजिए ना। आप जितनी देर बोलेगी मैं उतनी देर यहाँ पर रुकने के लिए तैयार हूँ, उनका वेट करने के लिए तैयार हूँ। वो लड़की कहती है कि ठीक है मैं एक बार बात करती हूँ, अगर मैम कहती है उनके पास टाइम होता है तो मैं आपकी मीटिंग करवा दूंगी। अगले ही पल हम देखते हैं कि आदित्य मनी मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये लेडी है कौन जिसकी इंसल्ट कपिल भटनागर बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसी वक्त आदित्य को सोम्या का कॉल आता है, जहाँ पे आदित्य सोम्या से कहता है कि सोम्या मुझे एक दिन और लग जाएगा, मैं अभी भी ट्राई कर रहा हूँ, क्या पता मेरा आइडिया पिच हो जाए। सोम्या कहती है कर लो ट्राई, वैसे भी होटल के पैसे भरे ना मैंने। आदित्य को यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उसी वक्त सोम्या वहाँ पे फोन काट देती है। अगले ही पल हम देखते हैं कि वह लड़की मंगल को कॉल करती है और कहती है कि एक बिजनेसमैन आए हैं जो कि अपने आइडिया को आपके सामने पिच करना चाहते हैं। वो इन्वेस्टर बाजार में आपसे मिल नहीं पाए, लेकिन आज वो आपसे मिलना चाहते हैं। मंगल कहती है कि वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। उसी वक्त वहाँ पर कपिल भटनागर आ जाता है जो कि कॉल को कट कर देता है और कहता है कि कोई भी जरूरत नहीं है मंगल जी उससे मिलने की, कल मैं उससे मिला भी था, बहुत ज्यादा अकड़ू इंसान है, कल मैंने उसके आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए वो आपसे बात करना चाहता है। ये वही इंसान है जिसने आपकी बेइज्जती करी थी उस इवेंट पे। मंगल कहती है कि जाने दीजिए ना, उस बात को तो मैं कब का भूल चुकी हूँ। ये इतनी बार इस कंपनी में आ रहा है, इतनी बार रिक्वेस्ट कर रहा है, तो एक बार इसका आइडिया सुन लेने में क्या ही बुराई है। वैसे भी आप ही कहते हैं ना कि जहाँ पर हमारा फायदा हो हमें वही काम करना चाहिए। कपिल कहता है कि मंगल जी आपको अभी भी इस दुनियादारी की समझ नहीं है, यहाँ पे सभी लोग अच्छे नहीं होते, ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा कड़वे होते हैं। इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आप जैसे लोग इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं। ऐसे लोग लड़कियों को अपने से ऊपर देख के बहुत ज्यादा जलन महसूस करते हैं। लेकिन मंगल यहाँ पे कपिल को मना लेती है और उसके बाद कॉन्फ्रेंस रूम में जाने लगती है मीटिंग के लिए। इस और हम आदित्य को देखते हैं जो कि कॉन्फ्रेंस रूम में ही बैठा होता है। वह मंगल का इंतजार कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि जिस रिप्रेजेंटेटिव से वो मिल रहा है वो मंगल है। वो बार बार सोच रहा होता है कि मैं कैसे उनसे माफी मांगू, मैं उनसे आखिर कैसे बात करूं जिससे कि वह मेरे आइडिया को एक्सेप्ट कर ले और जो सोम्या के ताने हैं मैं उससे बच जाऊं। आदित्य यहाँ पे बहुत ज्यादा नर्वस होता है और मंगल भी निकल ही गई होती है कॉन्फ्रेंस रूम की ओर। अगले ही पल हम कुसुम को देखते हैं जो कि आज कार्यक्रम में जाने वाली है प्रतिमा के, इसीलिए वो माता रानी के लिए चुन्नी लेने आई होती है। साथ ही वह सोचती है कि मैं प्रतिमा जी के लिए एक साड़ी भी ले लेती हूँ, उन्होंने इतने बड़े इवेंट में हमें बुलाया है तो खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए कुसुम वहाँ पे अच्छी सी साड़ी और एक माता रानी के लिए चुन्नी सिलेक्ट करती है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड दे देती है पेमेंट के लिए। तो जैसे अपना पिन डालती है पेमेंट ब्लॉक हो जाता है। दुकानदार कहता है कि अम्मा ये पेमेंट तो ब्लॉक हो गया है। कुसुम को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसका पेमेंट ब्लॉक हुआ तो हुआ कैसे। फिर वो अपने पास से कैश चेक करती है तो उसके पास मात्र 200 रुपए कैश होता है और इसका जो पूरा पेमेंट था वो था 1250 रुपए का। कुसुम ये सारी चीजें आदित्य को बताती है और उसके बाद वो सोम्या को भी कॉल करती है। सोम्या कहती है कि अम्मा आपका जो क्रेडिट कार्ड है ना वो मैंने ही ब्लॉक करवाया है फिजूल के खर्चे रोकने के लिए। आपको तो वैसे भी पता है ना कि पूरे घर का खर्चा इकलौता मैं ही उठा रही हूँ, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि आप कोई भी फिजूल का खर्चा करें। और वैसे भी आपको क्रेडिट कार्ड की क्या ही जरूरत, आपको जो भी चीज चाहिए रहती है मैं और आदित्य ला के दे देते हैं। बेजबरन आपके पास क्रेडिट कार्ड रहेगा तो आप फिजूल के खर्चे करेंगी, इसलिए मैंने उसे ब्लॉक करवा दिया।
दिया। कुसुम कहती है कि सौम्या हम कोई फिजूल का खर्चा नहीं कर रहे थे, हम यहाँ पर एक इवेंट में जाने वाले हैं और उसके लिए माता रानी की चुन्नी ले रहे थे। सौम्या कहती है तो सस्ती वाली ले लीजिए ना 500 रुपए की, और वैसे भी वही सामान लेना चाहिए जो कि हमारे औकात के अंदर हो, ना कि औकात के बाहर। अगर आपके पास पैसे हो तो खरीद लो, अगली बार मुझे फोन मत करना। इतना कहकर सौम्या फोन को काट देती है और कुसुम की आंखें भर आती है, क्योंकि आज से पहले कुसुम को ऐसा कभी भी ट्रीट नहीं किया गया होता है जितना इन पिछले 6 महीने में किया जाता है। पहले जहाँ कुसुम घर के सारे डिसीजन लिया करती थी, सारे पैसों को हैंडल करा करती थी, अब सौम्या ने सारी जगह ले ली है। खैर कुसुम दुकानदार से माफी मांगती है कि उसके पास अभी पैसे नहीं है, इसीलिए वह ये चीजें नहीं ले सकती। उसके बाद वहां से जाने लगती है। इस ओर हम देखते हैं कि जैसे ही मंगल कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचती है, वहां पर अदित होता ही नहीं है, क्योंकि अदित को आ गया था उसकी अम्मा यानी कुसुम का फोन, और कुसुम को फंसता हुआ देख अदित सारी ही मीटिंग छोड़कर कुसुम को बचाने के लिए चला जाता है, क्योंकि कुसुम ने उसे ऐसा कहा था कि वो बीच बाजार में फंस गई है, उसके पास पैसे भी नहीं है। इसलिए अदित को लगता है कि बहुत बड़ी मुसीबत है, इसलिए वहां से निकल जाता है इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग को छोड़ के। अब कॉन्फ्रेंस रूम में कोई भी ना होने के कारण मंगल परेशान हो जाती है, कहती है कि यह तो मुझसे मिलना चाहते थे ना, मैं 1 मिनट लेट क्या हो गई तो यहाँ से भी चले गए। यह सारी चीजें कपिल देख रहा होता है और वह मंगल के पास आके कहता है कि मेल ईगो मंगल जी, मेल ईगो, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आप इससे मत मिलिए, इसके अंदर बहुत ज्यादा ईगो है, ये अपने से ऊपर किसी भी लेडी को नहीं देख सकता। देखिए हमको उसकी गरज नहीं है, उसको हमारी गरज है, लेकिन उसके बाद भी आप 1 मिनट लेट क्या पहुंची, वो मीटिंग छोड़कर ही चला गया। मंगल जी आपको अभी भी दुनियादारी की समझ नहीं है, आप बहुत ज्यादा अच्छी हैं और आपको लोग भी बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह कलयुग चल रहा है, यहाँ पे सभी लोग एक दूसरे का फायदा उठाने का सोचते हैं, और ऐसी दुनिया में आपका होना तो बहुत ज्यादा बड़प्पन है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बस अपना काम कीजिए, बाकी कोई भी समस्या आती है ना तो मैं हूँ ना, मुझे इस दुनियादारी की अच्छे से समझ है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको दिल्ली जाना है ना तो थोड़े समय रुक जाइए, मैं दिल्ली जाता हूँ, सब कुछ सेटअप वेटअप करता हूँ, उसके बाद आप दिल्ली चले जाना, बस थोड़े समय तो आप रुक ही सकती है ना। मंगल कहती है कि नहीं नहीं कपिल जी, आपको यह नहीं पता कि मेरे को दिल्ली जाना कितना ज्यादा जरूरी है। इतना कह के मंगल वहां से चली जाती है। कपिल को ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर मंगल दिल्ली जाने के लिए इतना ज्यादा उत्सुक क्यों हो रही है, आखिर दिल्ली में ऐसा क्या है जिसके लिए मंगल जी मुझसे भी बहस कर रही है। जस्ट अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मंगल भी उसी दुकान पहुंचती है जहां से कुसुम निकल रही होती है, और इंटरेस्टिंग बात यह कि कुसुम वहां से ज्यादा दूर नहीं गई होती, वहीं पर ही खड़े खड़े परेशान हो रही होती है। अब क्योंकि कुसुम ने जो चीजें सिलेक्ट करी थी वो वहीं पर ही पड़ी थी और वो मंगल को बहुत ज्यादा पसंद आती है। मंगल दुकानदार को कहते हैं कि अरे वाह, आपने जोड़ा तो बहुत अच्छा बना रखा है। दुकानदार कहता है कि हमने नहीं बनाया, वो अम्मा जो दिख रही है ना दूर, उन्होंने बनाया। मंगल देखती है लेकिन उसे अम्मा नहीं दिखती है, क्योंकि इतने भीड़ भाड़ में उसको समझ में नहीं आता है। दुकानदार कहता है कि वो अम्मा की बहुत ज्यादा इच्छा थी लेने की, लेकिन उनकी बहू ने उन्हें पैसे ही नहीं दिए, जिसके कारण वो उदास होकर वहां पर खड़ी हुई है। मंगल कहती है अगर ऐसा है ना तो ये लो पैसे 1250 रुपए, और आप उनको ये जाके दे दो, मेरी भी अगर अम्मा होती ना तो मैं भी उन्हें गिफ्ट कर देती। फिर हम देखते हैं कि वह दुकानदार अपने आदमी को भेजता है, वह सारी ही चीजें कुसुम को देकर आ जाता है। कुसुम कहता है कि अरे मेरे पास पैसे नहीं है और मैंने इसका पेमेंट भी नहीं किया है। वह आदमी कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं, दुकान पर एक औरत आई थी और उसको जैसे ही आपकी स्थिति के बारे में पता चला उसने ये आपको गिफ्ट करने का सोचा। उसने ऐसा कहा कि अगर मेरी अम्मा होती ना तो मैं भी आपको ऐसे ही गिफ्ट देती। जैसे ही कुसुम उसको धन्यवाद करने के लिए जा ही रही होती कि वहां पर अदित आ जाता है। अदित कहता है कि अम्मा मैंने आपको कहा था ना आप इधर उधर मत भटकना, आप पहले भी मंदिर चली गई और अब भी यहाँ पर आ गई। कुसुम कहती है कि अरे वो सौम्या ने मेरा कार्ड ब्लॉक करवा दिया था। अदित को भी यहाँ पे बुरा लगता है। उसी वक्त सौम्या सारी घटना के बारे में अदित को बताती है कि किस तरीके से एक औरत ने उसकी मदद करी, लेकिन जैसे ही कुसुम पीछे मुड़ के देखती है तो वह औरत यानी मंगल वहां से जा चुकी होती है। अब मंगल घर पे जाती है जहाँ पर वो उसी चुन्नी को ओढ़ती है और उसे घर के सारे ही सदस्य दिखते हैं, लेकिन बाद में वो रियलाइज करती है कि यह तो उसका एक सपना है। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।